सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉसल केमी। आज हम लोग जेईई एडवांस के एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन से लिस्ट टू को हम लोगों को मैच करना है। लिस्ट वन में हमें ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग को दर्शाया गया है और लिस्ट टू में हमें बताना है कि किस टाइप का वो है, किस टाइप का बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग या फिर बॉन्डिंग है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर ये हेड ऑन ओवरलैप होता है, अगर ये हेड ऑन ओवरलैप होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड को दर्शाता है, और अगर ये साइड वाइज अगर ओवरलैप होता है तो ये पाई बॉन्ड को दर्शाता है। ठीक है, और एक होता है, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग वैसे ओवरलैपिंग को कहते हैं जिसमें फेजेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस होगा, यानी कि सेम फेज में होंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं और ये बॉन्डिंग शो करते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की, तो इसमें जो कलर्ड वाले होते हैं, यानी कि जो प्लस वाले होते हैं, और जो प्लस वाले होते हैं वो एक प्लस एक माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा होता है, तो ऐसे वाले को हम लोग एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग देखें तो पी को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है, और क्योंकि ये डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है, तो डी डी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के लिए ये सिग्मा बॉन्ड को बनाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा पी हमारा। और इसकी बात करें तो ये एक हमारा पी ऑर्बिटल है, एक हमारा डी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, तो ये पी डी पाई बॉन्डिंग के लिए होगा, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ये क्यू हो जाएगा। और आर की अगर बात करें तो ये भी साइड वाइज है, तो ये पाई वाला होगा, पाई वाला जो भी बच रहा है हमारा पाई वाला। ठीक है, और ये हम लोग देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, ई और डी के बीच में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से ये पीडी एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो ये हमारा आर हो गया। ठीक है, और सेम इसको अगर देखें हम लोग, ये भी हमारा डी जेड स्क्वायर है ना, और ये हमारा डी, ये भी हमारा डी है, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से ये डी डी एंटी बॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, ये पी ऑर्बिटल नहीं है, ये हमारा पी ऑर्बिटल नहीं है, ये हमारा डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। सो इसको अगर समराइज करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पी के लिए टू, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे बी हमारा और डी हमारा कट जाता है, पी के लिए 2 ए में है और सी में है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्यू को देखेंगे। क्यू हमारा 3 होना चाहिए, क्यू हमारा 3 सिर्फ और सिर्फ Q1 नहीं होगा, यानी कि ए हमारा कट जाता है, और 3 यानी कि सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नौ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इनमें से कौन से हैं।